पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथ धाम, एक ऐसा पवित्र स्थान जिसकी महिमा शब्दों के परे है, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम नाम से पूजे जाते हैं। कहा जाता है, इस क्षेत्र का नाम लेने मात्र से मनुष्य मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। बहुत प्राचीन काल में स्वयं भगवान ने इस क्षेत्र में नीलमणि की प्रतिमा स्थापित की थी। उस प्रतिमा का दर्शन इतना प्रभावशाली था कि केवल एक झलक से ही जन्म जन्मांतर के बंधन कट जाते थे। परंतु काल के प्रवाह में वो प्रतिमा दुर्लभ हो गई। दूसरे सतयुग में अवंती अर्थात उज्जैन के परम धार्मिक, शूरवीर और धर्मगुणों के भंडार राजा इंद्रद्युम्न ने संकल्प लिया उस दिव्य प्रतिमा को पुनः इस धरती पर लाने का। राजा इंद्रद्युम्न तीर्थयात्रा का निश्चय कर उज्जैन से निकल पड़े। उनकी प्रजा जो उन्हें पिता तुल्य प्रेम करती थी, वो भी साथ हो गई और चलते चले वो दिव्य स्थान आ पहुंचा, जहां एक ओर विस्तृत समुद्र लहरा रहा था और दूसरी ओर एक विराट वटवृक्ष खड़ा था। राजा ने अनुभूति से जान लिया यह पुरुषोत्तम तीर्थ है, परंतु नीलमणि की वो अद्भुत प्रतिमा कहीं दृष्टिगोचर नहीं हो रही थी। राजा के हृदय में भाव जागा, ये क्षेत्र प्रतिमा के बिना अधूरा है। मुझे तपस्या करनी चाहिए ताकि भगवान प्रसन्न हो जाएं और प्रतिमा पुनः साकार हो सके। उन्होंने चारों दिशाओं के राजाओं को आमंत्रित कर एक महान राजसभा की स्थापना की। सभा में सर्वसम्मति से दो कार्यों का निर्णय हुआ। राजा इंद्रद्युम्न एक और अश्वमेध यज्ञ करे और साथ ही भगवान के मंदिर का निर्माण भी आरंभ हो। राजा की तपस्या और श्रद्धा से दोनों कार्य समय पर पूर्ण हो गए। पर अब प्रश्न ये उठा, भगवान की प्रतिमा किससे बने? पत्थर से, लकड़ी से या मिट्टी से? समाधान के लिए राजा ने पुनः भगवान की शरण ली और फिर भगवान पुरुषोत्तम ने स्वयं स्वप्न में दर्शन दिया। राजन, मैं तुम्हारी भक्ति और यज्ञ से प्रसन्न हूं। अब तुम चिंता न करो। कल सूर्योदय पर अकेले समुद्र तट पर जाना। वहां एक विशाल वृक्ष मिलेगा जिसका कुछ भाग जल में और कुछ स्थल पर होगा। उसे कुल्हाड़ी से काटना और उसी से प्रतिमा प्रकट होगी। प्रभु की आज्ञा पाकर राजा इंद्रद्युम्न अगले प्रातः अकेले समुद्र तट पर पहुंचे। वृक्ष खड़ा था, दिव्यता से चमकता हुआ। राजा ने कुल्हाड़ी उठाई और वृक्ष को काटा और उसी क्षण वहां प्रकट हुए दो ब्राह्मण वेशधारी पुरुष। एक थे स्वयं भगवान विष्णु और दूसरे थे विश्वकर्मा, देवताओं के शिल्पकार। भगवान बोले, आओ राजन, हम वृक्ष की छाया में बैठें। ये मेरे साथी कुशल शिल्पी हैं। मेरे निर्देश से ये उत्तम प्रतिमा बना देंगे। फिर क्या था? एक ही क्षण में विश्वकर्मा ने बना दी 3 अद्भुत प्रतिमाएं। राजा चकित रह गए। उन्होंने विनम्र होकर प्रार्थना की, कृपया मुझे अपना यथार्थ स्वरूप बताएं। भगवान मुस्कुराए, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं, वर मांगो। राजा की वाणी भर आई। वे भगवान के चरणों में गिर पड़े। हे भगवन, मैं आपका दुर्लभ परम पद प्राप्त करना चाहता हूं। प्रभु बोले, तथास्तु। मेरी आज्ञा से तुम अब 10,900 वर्षों तक राज्य करो। उसके पश्चात तुम्हें मेरा वो परम पद प्राप्त होगा जिसे पाकर कुछ शेष नहीं रहता। जब तक सूर्य और चंद्र हैं, तुम्हारी कीर्ति अमर रहेगी। तुम्हारे यज्ञ से प्रकट हुआ जो सरोवर है, वो इंद्रद्युम्न सरोवर कहलाएगा। जो उसमें एक बार भी स्नान करेगा, वह इंद्रलोक को प्राप्त होगा, और जो उसके तट पर पिंड दान करेगा, वह स्वयं इंद्रलोक जाएगा और अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करेगा। राजा इंद्रद्युम्न दिव्य आनंद में मग्न हो गए। फिर भव्य रथों में तीनों प्रतिमाओं को बैठाया गया। संग बाजे गाजे के साथ उन्हें मंदिर तक लाया गया और शुभ मुहूर्त में भक्ति और प्रेम के साथ श्री जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी की प्रतिष्ठा संपन्न हुई। आज उसी राजा इंद्रद्युम्न के प्रयास से श्री जगन्नाथ जी के दर्शन समस्त मानवता के लिए सुलभ हैं और ये पुरुषोत्तम क्षेत्र आज भी मुक्तिदायक है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थल। जय जगन्नाथ। हमारे इस चलचित्र को देखने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आगे भी हमारे चैनल से जुड़े रहें। श्री राम जय जय राम।